हमारा एमसी अपने घर आ जाता है और कहता है कि मॉम मैं घर वापस आ गया। तभी उसकी मॉम कहती है, ओह तो तुम सही समय पर वापस आए हो, मैंने तुम्हारा पसंदीदा ठंडा ठंडा तरबूज काटा है, बैठो मैं तुम्हें देती हूँ। एमसी कहता है शुक्रिया मॉम। तभी उसका डैड पूछते हैं, कहाँ घूम रहे थे तुम? क्या तुम ग्रेजुएशन ट्रिप पर नहीं जा रहे या तुमने किसी और जगह जाने का प्लान बना रखा है? एमसी तरबूज खाते हुए कहता है कि हाँ मैंने शंघाई जाने का प्लान बना रखा है और शंघाई घूमने जाऊंगा और वहाँ की शंघाई यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट भी चेक करूंगा। तभी उसके डैड कहते हैं, अच्छा तो ये तुम्हारा अपना फैसला है, चलो तुम्हारी मॉम तुम्हें तुम्हारे ट्रैवल के लिए पैसे ट्रांसफर कर देंगी और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। तभी उसकी मॉम हंसते हुए अपने हस्बैंड से कहती है, हनी ये तुम क्या कह रहे हो? पैसे देने से वो बिगड़ जाएगा और कोई भी लड़की ऐसे लड़के को बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो कि अपनी मॉम से पैसे लेता हो। तभी एमसी तरबूज खाते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये बात मत उठाओ ना। और वो अपने मन ही मन में कहता है, मैं अब पहले वाला बोला जियांग चेंग नहीं हूँ और इस बार तुम्हें एक अच्छी बहू मिलेगी। मॉम सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी टिकट को निकालते हुए कहता है कि मुझे टिकट पहले ही बुक कर लेनी चाहिए थी, कल रात को खरीदने पर मुझे इकोनॉमिक क्लास की ही टिकट मिल पाई जिसमें मेरी लंबाई के हिसाब से यहाँ की जगह बहुत ही छोटी है। तभी हमारे एमसी का कंधा एक लड़की से टकरा जाता है और वो रुकते हुए कहता है, सॉरी एक्सक्यूज मी, और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एकदम जबरदस्त माल है और हमारा एमसी उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है झो यिंग, और वह भी हमारे एमसी को पहचान जाती है और कहती है, जियांग चेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एमसी कहता है कि ये वाली सीट मेरी है। तो वो लड़की भी कहती है, क्या कोइंसिडेंस है, इसके साथ वाली सीट मेरी है। और वो लड़की जाते हुए कहती है कि तुम्हारा थैंक्स, और इसका फिगर तो चेक करो भाई, क्या मस्त है, कितना बड़ा बड़ा बूटी है इसका। जब वो लड़की अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट बांधती है तभी एक चश्मिश भागते हुए आता है और कहता है, ब्यूटीफुल लेडी ये साथ वाली सीट मेरी है, तुम्हारे साथ ट्रैवल करने में मुझे ऑनर फील होगा। तभी हमारा एमसी लड़की के साथ जाकर बैठ जाता है और कहता है, झो यिंग तुम विंडो वाली सीट ले लो। तभी वो लड़का अपना मुंह लटकाते हुए कहता है, ब्रदर क्या वो सीट उस लड़की की नहीं है? आप प्लेन में बेतरतीब से सीट को नहीं बदल सकते। हमारा एमसी उस लड़के से कहता है कि हम साथ में हैं और हम आपके लिए जगह की अरेंजमेंट कर रहे हैं और कब से आपको बैठने के लिए कह रहे हैं। तो वो लड़का भी कहता है अच्छा, और वह आकर बैठ जाता है। तभी वो चश्मिश उस लड़की से पूछता है कि आप शंघाई किस लिए जा रही हैं? और वो कहती है कि कुछ काम के सिलसिले में मैं शंघाई जा रही हूँ। और बाय द वे जियांग चेंग तुम बताओ तुम किस लिए शंघाई जा रहे हो? तभी एमसी कहता है, कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं घर से निकला हूँ बस घूमने के लिए, ट्रैवलिंग वगैरह करूंगा। और क्या? और वो लड़की कहती है, नाइस, यानी तुम वेकेशन पर हो। तभी वो चश्मिश कहता है कि मैं अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं शंघाई ट्रैवलिंग के लिए जा रहा हूँ और वैसे मेरा नाम कियान शेन है, नाइस टू मीट यू। मैं तुम्हें वार्न कर दूं, शंघाई में बहुत टूरिस्ट ट्रैप्स है, खासकर होटल्स। हालांकि जिस होटल में मैं रुक रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, मेरे डैड ने इसे अरेंज किया है और वे मुझे एयरपोर्ट से पिक करेंगे। तुम कहाँ रुक रहे हो? शायद मैं उनसे कहूँ कि वो तुम्हें भी बाद में राइड दे दे, नहीं तो एयरपोर्ट से टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव होती है। एमसी कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो रूम बुक किया है उसमें भी एयरपोर्ट पिकअप सर्विस है, वो मेरे साथ है, तो तुम अपने आप को परेशान मत करो। तभी वो चश्मिश कहता है, क्या सच्ची में तुमने एक होटल को बुक किया है? और हमारा एमसी कहता है, अमान यांग्यून। और वो लड़का ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, व्हाट यू मीन? तुम्हारा मतलब अमान यांग्यून से है? वो $330 मिलियन का अल्ट्रा लग्जरी रिसोर्ट। स्ट्रेंज, मैं उनके मिंग कोर्ट स्वीट में रुका था, 9,000 जापानीज येन प्रति रात पिछले महीने, और एयरपोर्ट पिकअप इंक्लूड नहीं था। एमसी कहता है, मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, मैंने तो बस एक कोर्टयार्ड विला को बुक किया था। ये सुनकर वो लड़का चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में ऐसा है? तभी वो लड़की कहती है, जियांग चेंग सच्ची में तुमने उस विला को बुक किया है जिसकी कीमत एक रात की 80,000 युआन है? तुम सच में कोई सेकंड जनरेशन के रिच किड हो? एमसी प्लीज, जैसे कि तुम खुद एक सेकंड जनरेशन रिच किड नहीं हो। एमसी बताता है कि झो यिंग सिर्फ हमारी स्कूल ब्यूटी ही नहीं थी बल्कि पूरे शहर में एक रिच किड के रूप में फेमस थी जिसे हमेशा लग्जरी कार्स में ड्रॉप किया जाता था। झो यिंग इतनी डैजलिंग थी कि ज्यादातर लड़के उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पाते थे, फिर भी वो कभी एरोगेंट नहीं थी, बस चुपचाप पढ़ती थी। तब मुझे सिर्फ झाओ जिया की परवाह थी। मैंने झो यिंग पर मुश्किल से ही ध्यान दिया। मैंने सुना था कि उसके परिवार में सोफोमोर साल में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद वो स्कूल पैदल आती थी। तभी झो यिंग कहती है, कौन सी अब सेकंड जनरेशन की रिच गर्ल? एमसी कहता है, ओ नो, मैं अभी गलत बोल गया, जल्दी से सब्जेक्ट चेंज करता हूँ। तो हमारा एमसी स्कूल के दिनों के बारे में बात करने लगता है और ऐसे ही उनके बीच में आपस में बातें होती रहती है। झो यिंग कहती है कि वाकई में स्कूल के दिन दिलचस्प हुआ करते थे और वो ब्लश करने लगती है। तभी एमसी कहता है, आखिरकार ऑकवर्ड माहौल अब खत्म हो गया है, चलो झो यिंग का स्टेटस देखते हैं। और हमें जो यंग का मस्त वाला फिगर दिखाया जाता है और उसके बड़े बड़े बूब्स और मस्त वाली बट दिखाई जाती है। तभी हमें झो यिंग का स्टेटस दिखाया जाता है, नाम झो यिंग, एज 18, हाइट 172 cm, अपीयरेंस 96, फिगर 96,
पास्ट पार्टनर्स 0, फ्रेंडलीनेस 75, 75 फ्रेंडलीनेस क्लासमेट्स का आमतौर पर 65 ही होता है। क्या झू यिंग मुझ पर ध्यान दे रही है? हेलो, मैं जियांग चेंग हूँ। हेलो मिस्टर जियांग, मेरा नाम वांग युयान है और मैं आपकी प्राइवेट बटलर हूँ आपके द्वारा बुक किए गए कोर्टयार्ड विला के लिए। अरे भाई, क्या मस्त पतरी लग रही है, टांगे देखो जरा, और बूब्स की तो बात ही छोड़ो। जियांग चेंग, कार में बैठो। झो यिंग, पुराने क्लासमेट्स होने के नाते हमें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मैनेजर वांग, पहले पढ़ो। मैनेजर वांग, समझ गया। क्या ये सच है? इस ब्यूटी को किसी शोफ के द्वारा ड्रग नहीं किया जाना चाहिए, मुझे उसे बचाना होगा। झो यिंग, जियांग चेंग, तुमसे मिलकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई। चलो हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं, मैं तुम्हें डिनर पर ट्रीट करूंगी। MC, ओके, तुमने खुद ही कहा है, अपनी प्रॉमिस मत भूलना। झो यिंग, मैं कैसे भूल सकती हूँ, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। MC, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। झो यिंग, हाँ ठीक है। कियान शेन, उसने उस ब्यूटीफुल लेडी को ऐसे ही जाने दिया। मेरी रोमांटिक नाइट चली गई। अमान्यांग्युन में रुकना बिल्कुल सही चॉइस थी। वांग युयान, मिस्टर जियांग, आपका बात तैयार है। जियांग चेंग, ठीक है, मैं पहले बात ले लेता हूँ। MC, मन में रुको, इस तरह की सर्विस भी? वांग युयान, हमारे MC के कपड़े उतारना शुरू कर देती है और हमारा MC पूरा शौक हो जाता है। वांग युयान, कपड़े उतारने में आपकी मदद करना सर्विस में इंक्लूड है, लेकिन आपको अपनी अंडरवियर खुद बदलनी होगी। MC, ठीक है ठीक है। MC, मन में रुको, ये वो नहीं है। वांग युयान, बैक स्क्रबिंग भी सर्विस का हिस्सा है, लेकिन इसमें बाथिंग इंक्लूड नहीं है। मिस्टर जियांग, बहुत कंफर्टेबल। ईमानदारी से कहूँ तो मैनेजर वांग भी काफी अट्रैक्टिव है। अगर कोई स्पेशल सर्विसेज होती तो बहुत अच्छा होता। हमारा MC अपने मन में ही गंदे गंदे ख्याल सोचने लग जाता है। वांग युयान, मिस्टर जियांग, आप गर्म हो रहे हैं क्या? बात का टेम्परेचर